हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससीजी प्रोग्राम के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग कि आपको स्टडी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। बिकॉज कम टाइम होता है आपके पास में, आपको चाहिए होता है मटेरियल जो आप इजीली एक्सेस कर पाएँ और इजीली आप उससे तैयारी कर पाएँ, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या मटेरियल आपको फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अवेलेबल नहीं है। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, साथ ही सभी जानकारी आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लेना। साथ ही ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सो आइए स्टूडेंट, बात करते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है, सभी पॉइंट्स पे बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि आपके पास में क्या क्या अवेलेबल हो सकता है और क्या आपको स्टडी करना चाहिए, तो फर्स्ट वन आप लोग स्टडी कर सकते हो ई ज्ञान कोर्स से। जो SLM है यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। आपको इस पोर्टल पर आपका सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी असाइनमेंट। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इधर से भी क्वेश्चन आने के डेयर चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट देखने को मिलते हैं वो ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही पिक किए जाते हैं। सो ओवरऑल आपके एग्जामिनेशन में भी वो हेल्पफुल रहेंगे, तो आप ज़रूर से उन्हें भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करूँगा कि आपके लिए और क्या करना आवश्यक रहता है, तो आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनको भी कर सकते हैं। ये आपको एक तो इग्नू के पोर्टल पे मिल जाएंगे, दूसरा हमारे माइंड्स ऑफ टेक्नो वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिस पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपका यहाँ पे पोर्टल है जिस पे आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके एक्सेस कर पाएंगे। अब इसके बाद में और क्या आप स्टडी कर सकते हैं उस पर भी मैं बात करूँ, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं हेल्प बुक, राइट। हेल्प बुक को लेकर आप लोग कई बार पूछते हैं कि सर हेल्प बुक या फिर गाइड कौन सी लें, कौन सी पब्लिकेशन की लें। ठीक है, तो मेनली है कि आप हेल्प बुक से ज़्यादा मैं कहूँगा कि आप ई ज्ञान कोर्स पे जो मटेरियल है उससे प्रेफर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये सटीक रहता है। हेल्प बुक में आपको कुछ एरर्स भी देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि वो, और जहाँ तक मैं देख के आया हूँ, मैंने रिव्यू किया कुछ हेल्प बुक का, जो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर बेहतर नहीं है। क्योंकि कुछ हेल्प बुक ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ट्राई की वहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की मैंने चेक किया, तो मैंने देखा कि जो कोर्स आपके होना चाहिए था वो उसमें अवेलेबल ही नहीं था। पेपर पैटर्न जो सैम्पल पेपर दे रखे हैं वो आपके पेपर से मैच ही नहीं करते ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में मैं इस नतीजे पहुँचा कि यार एक्चुअल में हेल्प बुक करने का ज़्यादा यूज़ नहीं रहने वाला। तो आप लोग क्या करें, आप इसी को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग और क्या कर सकते हैं उस पर बात करें। स्टडी मटेरियल की हमने बात कर ली, असाइनमेंट की हम बात कर चुके हैं। 40 से 60% चांसेस होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आने के, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में डियर आप लोग बाकी PDFs के लिए जो आपके सिलेबस की हैं वो आप व्यास के पोर्टल से, जो BSCG का अलग से बना हुआ है, इसका लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, यहाँ से आप देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की PDF आप एक्सेस कर पाएंगे, जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो एक्सेस कर पाएंगे। मैथ्स की है, फिजिक्स है, यहाँ पर जियोलॉजी है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। खैर, ये तो रही मटेरियल असाइनमेंट्स की बात। अब इसके बाद में आपके प्रीवियस ईयर वाली जो इश्यूज़ हैं, राइट, उस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी के रिगार्डिंग है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन से करने हैं, कहाँ से डाउनलोड करें। क्योंकि आपकी जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यार सेकेंड ईयर की या थर्ड ईयर की, तो आप सभी के लिए जो प्रीवियस ईयर हैं वो अवेलेबल है ही नहीं, बिकॉज इससे पहले आपके एग्ज़ाम हुए ही नहीं है। इग्नू में एक ही बार एग्ज़ाम हुए CBCS के, वो हुए फरवरी 2021 में, और साथ ही वो हुए थे दिसंबर 2020 वाले टर्मेड एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसी में, बट उसके भी क्वेश्चन पेपर इग्नू ने अभी तक अपडेट नहीं किए हैं पोर्टल पे, राइट। लेकिन इसके लिए मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे फरवरी एंड मार्च में जो हुए थे आपके दिसंबर 2020 वाले एग्जामिनेशंस के। तो यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन पेपर मिसिंग भी होंगे, तो वो भी जल्दी अपडेट किए जा रहे हैं, तो आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा
अब बात करते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें डियर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आपका जो BPSCD 137 है तो वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स का आप PHE 9 कर सकते हैं। ये भी आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिक हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यार आपके थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिक्स मैकेनिक्स की, तो ये भी आप कर सकते हैं, 135 में इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके, चलिए मैथमेटिक्स पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर रियल एनालिसिस है जो कि आपका BMTC 133 है, तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा DE, कैलकुलस ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा आप अगर बात करें BMTC 134 की अलजेब्रा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, सिमिलरिटी देखने को मिलेगी क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ऑनर्स वालों के हैं जो पहले इग्नू में हुआ करते थे, राइट। अब BSc जनरल है तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से करने होंगे। वैसे ही आप केमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, कोर्स टाइटल को देखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोर्स टाइटल, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता क्या होता है तो मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ। और देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, राइट, तो केमिस्ट्री पे जैसे ही आप आते हैं, इसके अलावा हमारे पास में बाकी भी हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स की हम बात करें तो जैसे ही आप मैथमेटिक्स पे आएंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन करते हैं, राइट, तो ये BMTC 131 है। इसका जो कोर्स टाइटल है, राइट, वो कैलकुलस है, यहाँ पे मेंशन होगा। देखिए ये कोर्स टाइटल है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कोर्स टाइटल होता है फॉर एग्जांपल कैलकुलस, एंड कोर्स कोड आपका ये होता है BMTC 131, राइट। तो कोर्स टाइटल अगर आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ इस प्रीवियस ईयर सेक्शन में, तो कैलकुलस के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। ये रहा कैलकुलस का, एक ये पेपर कर सकते हैं और दूसरा एडवांस कैलकुलस आप कर सकते हैं। तो आपका ओवरऑल कैलकुलस की तैयारी हो जाती है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो ऑल राइट, अब आपका मानना होगा कि सर एग्जैक्टली हम कौन सा मटेरियल अभी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने का ही टाइम है, अब तो लगभग 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो डियर मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, स्टडी मटेरियल फॉलो किया है, तो एक बार रिवीजन जरूर से कर लेना। रिवीजन में आपके लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हैं एक बार। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो डायरेक्टली यार असाइनमेंट्स को पहले करो, क्योंकि किसी ने कुछ किया हो या ना किया हो, असाइनमेंट जरूर से किए होंगे, चाहे देख के किए हों या फिर कैसे भी किए हों। असाइनमेंट करना तो यार कंपलसरी होता ही है, तो आपने ये तो किए ही होंगे। इसका आप एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। और रिवीजन ऐसे नहीं करना कि आप उसके क्वेश्चंस को उठा के चाटना यानी कि याद करना स्टार्ट कर दें, नहीं। आपको क्वेश्चंस पिक करने हैं, उस जैसे क्वेश्चंस को करना है, उस जैसे असाइनमेंट में आपके क्वेश्चन है एक टॉपिक से रिलेटेड, तो उस टॉपिक को आप स्टडी कर लो या फिर उससे मिलते हुए 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, राइट। इस प्रकार से आप असाइनमेंट को करें, ताकि अगर लेफ्ट एंड राइट थोड़ा भी इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग ईजिली आंसर कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टडी मटेरियल अब फॉलो करने बैठोगे तो यार पॉसिबल नहीं है कि आप कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो ऑल राइट, ये सभी पॉइंट हैं जो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे, आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे, बिकॉज असाइनमेंट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप ये सभी बातें फॉलो करते हैं, इन मटेरियल को फॉलो करते हैं, तो आप इजीली पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। सभी PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।